हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स के यूज क्या हैं और क्यों वेरिएबल इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वेरिएबल समझना है तो ये समझो कि वेरिएबल के बिना हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो वेरिएबल एक एसेंशियल चीज़ है। और वेरिएबल है क्या, जैसे कि डेली लाइफ में अगर हम कुछ खरीदें तो हमें उसे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हम उसे स्टोर करने के लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, राइट। तो हम सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मैं कोई चीज़ रखना चाहता हूँ। तो अगर ये कंटेनर मेरे पास है तो ही मैं इसमें रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ रखूँगा। तो हाँ, जैसे कि हम किचन में चीज़ें रखने के लिए लाइक सपोज इसमें मैंने रख दिया शुगर, हो गया। जिस मुझे पता जब भी मैं इसे खोलूँगा तो इसमें से शुगर मिलेगा। ऐसे हम लोग सपोज कि मसाला यूज कर रहे हैं तो मसाला का एक कंटेनर बना दिया, तो ये कंटेनर मसाला रखेगा, ये कंटेनर शुगर रखेगा। ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में भी, राइट। तो ये सारे कंटेनर किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं, राइट। कोई कंटेनर में हम लोग चाय रखते हैं, किसी कंटेनर में हम उसमें से किसी में ऑयल रखते हैं, किसी में पानी रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ें यूज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों में उसमें चीज़ें रखते हैं। तो ये सारे कंटेनर डिफरेंट। उसी तरह से पाइथन में जब भी हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं, कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में या प्रोग्राम के, हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम उस चीज़ को स्टोर करके रखें। जैसे सपोज करिए कि आपको स्टोर करना है अपना नाम। तो मैं अगर सिंपली अपना नाम लिख दूँ सुनील, तो ये सुनील, तो पाइथन को पता चल गया, इंटरप्रेटर को, कि ये सुनील है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट, तो अभी क्या है कि मैं क्या प्रिंट करूँ, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सुनील लिख दूंगा तो सुनील प्रिंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है ना, प्रिंट लिखूंगा प्रिंट सुनील, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं। यहाँ पे प्रिंट में मुझे एक सपोज कि यहाँ पे मैंने सुनील लिखा, अब इस सुनील को मुझे कहीं पे स्टोर करना, उसके लिए मैं एक नेम वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इक्वल टू सिंबल के थ्रू मैं इस सुनील को इस वेरिएबल नेम में स्टोर कर दूंगा। तो अभी नेम में स्टोर कर दूंगा, तो अभी हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक नेम नाम का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम जब भी हम नेम को कॉल करेंगे तो वो हमें सुनील आउटपुट देगा। तो अगर हम इस कोड को रखेंगे और अभी प्रिंट के अंदर हम सिर्फ नेम लिख देंगे, प्रिंट नेम, तो ये सुनील प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे जाके अभी ये कंटेनर बन गया। अब इस कंटेनर में मैं यहाँ पे सुनील को चेंज करके रमेश कर दूँ और वापस से प्रिंट को कॉल करो, तो अभी ये रमेश देगा। तो हमारा कंटेनर सेम है, हम वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं। तो हम कंटेनर में जो रखेंगे वो वैल्यू हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक कंटेनर की तरह, स्टोरेज बॉक्स की तरह हैं जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे सपोज कि आपके पास एक मैजिकल स्कूल बैग है जिसमें आप अपना टॉय रखोगे, एक नंबर रखोगे, एक कैंडी रखोगे, बैग को एक नाम दोगे। तो बैग को हम नाम दे देंगे सपोज कि मैजिकल। उसमें हम चॉकलेट रखेंगे, एक चॉकलेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे, उसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे यमी चॉकलेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यमी चॉकलेट जो है वो इस बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स में है। जब भी हम चॉकलेट बॉक्स को कॉल करेंगे या प्रिंट करेंगे तो वो हमें आएगा। तो चॉकलेट इज योर बैग्स नेम, जिसमें हमारा यमी चॉकलेट है। यहाँ पे यमी चॉकलेट, ओके। यमी चॉकलेट को हमने चॉकलेट बैग में रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बार बार जैसे नेम इक्वल टू सिंबल यूज करा और रमेश यूज करा, नेम इक्वल टू रमेश। तो ये डबल कोट्स में जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है, और बिना डबल कोट्स के अगर रहेगा तो स्ट्रिंग हम बिना डबल कोट्स के नहीं लिख सकते, वो हम देखेंगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी के लिए समझिए कि वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग है, नाम वगैरह है, तो हम उसे डबल कोट्स में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है, अब यह इक्वल टू सिंबल को का मतलब है कि हम ये रमेश वैल्यू को नेम वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो ये उसमें रख देगा। तो इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो हम जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये इक्वल टू सिंबल से ये इंटरप्रेटर को, पाइथन को पता चलता है कि रमेश को नेम में रखना है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। चॉकलेट एक बैग का नाम है, या समझो कि वेरिएबल का नाम है। चॉकलेट वेरिएबल का नाम है, और यमी केक जो है वो जो भी हम उसके अंदर रख रहे हैं। अब अगर हम दूसरी तरीके से वेरिएबल्स को समझना चाहें तो वो ये होगा कि वेरिएबल्स कंटेनर है जो वैल्यू रखता है। अगर मैं लिखूँ a इक्वल टू 56, तो एक बॉक्स क्रिएट होगा कंटेनर, उस कंटेनर का नाम होगा a, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 56। सिमिलरली नेम इज इक्वल टू सुनील, तो यहाँ पे एक सुनील वैल्यू है। नेम इज इक्वल टू सुनील, तो यहाँ पे एक सुनील वैल्यू है। नेम एक वेरिएबल है, और मेमोरी में एक नेम वेरिएबल क्रिएट होगा, बॉक्स क्रिएट होगा, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे सुनील। ऐसे ही अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल होगा जो मेमोरी में क्रिएट होगा, और उसमें वैल्यू हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इक्वल टू रमेश, तो रमेश उसमें स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही ग्रेड 5 इज इक्वल टू, अगर 5 में लिखूँ तो 5 एक नंबर है, ग्रेड 5 एक वेरिएबल है, तो इस बॉक्स में 5 होगा। तो जब भी हम ग्रेड 5 को प्रिंट करेंगे या यूज करेंगे तो हमें 5 वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई अंडरस्कोर टॉय, और इसको मैंने वैल्यू दिया है टेडी बियर। सो ये टेडी बियर एक वैल्यू है जो इस माई टॉय वेरिएबल में स्टोर होगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट माई टॉय करा हुआ था। इसको जब रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा टेडी बियर, क्योंकि इस वेरिएबल का नाम हमने जो दिया है वो माई टॉय। ये वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो ही हम वेरिएबल नेम पाइथन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया टेडी बियर। ओके, सो वेरिएबल्स कैन स्टोर मेनी थिंग्स। इसका क्या मतलब है, वेरिएबल्स में हम नंबर भी रख सकते हैं। जैसे एज, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एज इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा जो नंबर है। तो यहाँ पे नंबर टाइप भी हम स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट या स्ट्रिंग भी हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू मीना या नेम इज इक्वल टू सुनील। तो नंबर, स्ट्रिंग, या फिर हम बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे एज अंडरस्कोर हैप्पी एक वेरिएबल है जिसमें मैंने ट्रू स्टोर करा। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, तो एज हैप्पी का वैल्यू जो होगा वो ट्रू होगा। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ प्रिंट एज अंडरस्कोर हैप्पी और इसको रन करूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू। सो ये एक बुलियन वैल्यू है। बुलियंस क्या होते हैं, बुलियंस के दो ही वैल्यूज होते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो कोड है, ये स्नैक इक्वल टू चिप्स प्रिंट स्नैक, ये क्या आउटपुट देगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें मैं चिप्स वैल्यू, चिप्स एक स्ट्रिंग है या वर्ड है जिसको मैं इस स्नैक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और फिर प्रिंट स्नैक दे रहा हूँ। तो ये आउटपुट क्या देगा प्रिंट स्नैक। इसको जब हम रन करेंगे तो आपको गेस करना है कि कौन सा आउटपुट होगा, चिप्स आएगा, स्नैक आएगा, या इसको जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा चिप्स, क्योंकि यहाँ पे स्नैक नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि स्नैक तो वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे जब हम प्रिंट स्नैक लिखेंगे तो स्नैक बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो हमें आउटपुट देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो हम वैल्यू देते हैं वही जब हम वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वही वैल्यू हमें, उसका वैल्यू हमें आउटपुट में मिलता है। अब क्या कि वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोड इज इक्वल टू हैप्पी है और ये प्रिंट मोड करूँगा तो पहले ये हैप्पी प्रिंट करेगा, फिर मैंने क्या किया कि मोड इज इक्वल टू सैड कर दिया और फिर से मोड को ही प्रिंट करा। तभी मोड पाइथन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड इंटरप्रेट करता है या रन करता है। तो यहाँ मोड हैप्पी था, मोड का वैल्यू हैप्पी था, अभी हमने प्रिंट करा
मूड, तो ये हैप्पी होगा, तो ये हैप्पी प्रिंट करेगा। और जैसे ही हम लोग सैड असाइन कर देंगे मोड को, तो ये मूड असाइन कर देंगे मोड को, तो ये मूड का वैल्यू जो हो जाएगा बॉक्स में चेंज होकर सैड हो जाएगा। तो अभी जब दोबारा हम सेम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमें सैड आउटपुट मिलेगा। तो पहले हैप्पी था, अभी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो चेंज होकर सैड हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेमिंग योर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि एज सारे कैरेक्टर्स हैं तो चलेगा, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। माई अंडरस्कोर डॉग एक वैलिड वेरिएबल नेम है। टोटल अंडरस्कोर एक वैलिड है। ठीक है, बैड नेम्स मतलब कि जो एक्सेप्ट नहीं करेगा पाइथन वो है 1 2 3। अगर नंबर्स के पहले, अगर वेरिएबल नेम के पहले कोई डिजिट आ जाता है तो वो पाइथन में वेरिएबल नेम नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो पाइथन में वेरिएबल लिखने के रूल्स है कि पहला रूल ये है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर आप एंड में डाल सकते हो, एज 3, माई डॉग 2 बाद में डाल सकते हो या बीच में नंबर्स, लेकिन स्टार्टिंग वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में डिजिट या नंबर नहीं होने चाहिए। तो वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स। ठीक है, फिर माई डैश डॉग, कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे डैश है, अंडरस्कोर है, हैश सिंबल है, ये सारे अलाउड नहीं है पाइथन में जब आप वेरिएबल नेम लिखते हो, और स्पेस भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीजें हैं कि माई डैश डॉग रॉन्ग हो जाएगा और माई स्पेस डॉग भी रॉन्ग हो, तो इसके जगह पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करोगे माई अंडरस्कोर डॉग तो वो सही होगा, लेकिन स्पेस दोगे तो वो पाइथन इंटरप्रेटर उस वैल्यू को नहीं लेगा, उस वेरिएबल नेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पाइथन में वेरिएबल लिखने के रूल्स हैं कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज होने चाहिए और कीवर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व वर्ड है, जो पाइथन में रिजर्व करके रखा गया, जिसको हम किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे कुल 35 कीवर्ड्स हैं जो हम देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो हमें नहीं यूज करना है। अब बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये जो टू कूल इज इक्वल टू एस लिखा है मैंने, ये क्या एक वैलिड वेरिएबल नेम है? तो इसका आंसर होगा नहीं। जैसे ही हम टू कूल इज इक्वल टू एस को रन करेंगे ये हमें एरर थ्रो करेगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। सो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का जो नाम हमने दिया है वो नंबर से स्टार्टिंग किया, इसलिए ये नहीं ले रहा है। अगर हम इस नंबर को हटा दें, कूल इज इक्वल टू एस लिखें तो ये ले लेगा। कूल 7 लिखें या 2 लिखें तो ले लेगा, लेकिन अगर हम 7 को स्टार्टिंग में रख देंगे तो नहीं लेगा। 7 कूल नॉट, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैंने फ्रूट एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें वैल्यू दिया एप्पल, फिर मैंने सेम वेरिएबल पे वैल्यू लगा दिया बनाना। फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, और अभी मैं फ्रूट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आउटपुट क्या होगा? एप्पल होगा या बनाना होगा? एप्पल, बनाना या फ्रूट, क्या आउटपुट होगा? इसका आउटपुट होगा, पहले यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, एप्पल को फ्रूट को असाइन कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, तो एप्पल को हटा के फ्रूट का वैल्यू बनाना हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो फ्रूट का वैल्यू जो है वो बनाना आएगा, तो आउटपुट हमें बनाना मिलेगा, क्योंकि हमने एप्पल को बनाना से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पाइथन का जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अगर अपर केस लोअर केस में लिख रहे हो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, अगर आप सेम लोअर केस में है तो ये एक अलग वेरिएबल होगा, और ये कैपिटल लेटर TOI है तो ये एक अलग वेरिएबल होगा। तो ये टॉय इंग्लिश में वर्ड मीनिंग सेम है, लेकिन इसका जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल जो क्रिएट होंगे पाइथन में वो दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों का सेम, अगर टॉय देखो, पहले टॉय का आउटपुट आया बॉल, दूसरे टॉय का आउटपुट आया डॉल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टॉय को सेम कर दूं, ऑल लोअर केस दोनों, तो अभी क्या होगा कि पहले टॉय का वैल्यू था बॉल, फिर टॉय का वैल्यू हो गया, दोनों को टॉय वन, ये पीछे से वैल्यू उठा रहा है। अभी देखो, पहले
पहले टॉय का वैल्यू था बॉल, लेकिन जैसे ही मैंने टॉय इक्वल टू डॉल लिखा तो टॉय वेरिएबल को जब भी हम रेफर करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, डॉल। इसीलिए दोनों आउटपुट क्या मिलेगा, डॉल। इसीलिए दोनों जगह पे हमें, अगर दोनों को लोअर केस कर दूं तो देखो, तो हमें डॉल डॉल ही मिलेगा। अगर दोनों को अलग अलग वैल्यू चाहिए तो हमें वेरिएबल भी अलग अलग देने होंगे। तो TOY और TOI दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। देखिए अभी इस टॉय का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, उस टॉय का वैल्यू बॉल ही है, और इस टॉय का कैपिटल TOY अगर मैं प्रिंट करूँ तो इसका वैल्यू डॉल आएगा। तो पहले का ये बॉल ही रहा, दूसरा हमने नया वेरिएबल क्रिएट किया क्योंकि वो ये टॉय डिफरेंट है, तो ये नया वेरिएबल क्रिएट जिसका वैल्यू डॉल है। ठीक है, टॉय और टॉय आर डिफरेंट। अभी इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। मैंने a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, सम इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट सम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैं क्रिएट ले रहा हूँ, बना रहा हूँ। a तो इस a वेरिएबल में 2 स्टोर होगा, b में 3 स्टोर होगा, और सम एक तीसरा वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं इन a प्लस b से जो हमें आउटपुट मिलेगा 2 प्लस 3 करने पे जो आउटपुट मिलेगा 5, उस वैल्यू को मैं सम में स्टोर करूंगा और प्रिंट सम करूंगा। तो सम का वैल्यू आएगा 2 और 3 है, तो सम का वैल्यू आएगा 5। तो यहाँ पे हमें 5 आउटपुट मिल जाएगा। तो ये a b और सम तीनों ही वेरिएबल्स हैं। थर्ड वेरिएबल सम हमने जो क्रिएट किया वो a और b का सम है, एडिशन है। अभी यहाँ देखिए हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पहले स्कोर 10 था, हम यहाँ पे स्कोर प्रिंट करेंगे, फिर हम स्कोर को स्कोर प्लस 5 करेंगे। स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 5 मतलब कि स्कोर का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 प्लस 5, तो स्कोर का वैल्यू अभी 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्कोर इज इक्वल टू स्कोर माइनस 3, तो यहाँ पे स्कोर का वैल्यू इज 3, तो यहाँ पे स्कोर का वैल्यू इज, अभी स्कोर का वैल्यू क्या है, 10 प्लस 5 15 है, तो यहाँ पे स्कोर का वैल्यू 15 आएगा। 15 माइनस 3 12, तो पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 15 प्रिंट होगा, फिर 12 प्रिंट होगा। तो जब इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट आएगा, स्टार्टिंग में 10 था वैल्यू, फिर उसमें हमने 5 ऐड किया तो 15 हो गया, फिर उसमें से मैंने जो 15 आया उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 12 आया। तो इस तरह से हमें हम सेम वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं, ऐसे अगर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो। अब यहाँ बताइए कि क्या हमें लिखना है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ my_pet और प्रिंट mypet। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे प्रोग्राम के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें इस वेरिएबल में जो वैल्यू हमें स्टोर करना है वो लिखना है। तो सपोज कि यहाँ पे मैं टॉमी जो मेरा डॉगी है उसका नाम स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं इस फिल इन द ब्लैंक के जगह पे टॉमी डबल कोट्स में स्टोर कर दूंगा। तो ये टॉमी जो है ये एक वैल्यू है, मेरे पेट का नाम है, जो इस वेरिएबल माई पेट में जाएगा। फिर मैं my_pet को जब प्रिंट करूंगा तो टॉमी प्रिंट होगा। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। बॉक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एंड बॉक्स इज इक्वल टू 10। सो इस बॉक्स, अगर मैं बॉक्स प्रिंट करूं तो क्या वैल्यू आएगा, ये बॉक्स भी और ये बॉक्स, दोनों बॉक्स सेम है। पहले बॉक्स का वैल्यू टॉय है, फिर मैंने बॉक्स इज इक्वल टू 10 लिखा, तो इस बॉक्स का अभी मैं बॉक्स प्रिंट करूंगा तो टॉय प्रिंट होगा या 10 प्रिंट होगा। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो टॉय, पहले बॉक्स में टॉय था, अभी बॉक्स में हमने टॉय को हटा के 10 नंबर डाल दिया, तो अभी जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट 10 ही मिलेगा, क्योंकि हमने टॉयज को 10 से रिप्लेस कर दिया उस बॉक्स में। ठीक है कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो हमें 3 लाइन में लिखना पड़ेगा, उसको हम सिंगल 1 लाइन में लिख सकते हैं। x, y, z इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये हमें 1, 2, 3 प्रिंट कर देगा। ये सिमिलर है अगर हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 और फिर प्रिंट x, y, z करेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा। 1, 2, 3 प्रिंट हुआ, और यहाँ पे हमने ये 3 लाइन एक ही जगह पे लिख दिया, x, y, z। तो पहला वैल्यू जो है वो पहले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरे वेरिएबल y को,
और तीसरा वैल्यू तीसरे वेरिएबल z को असाइन हो जाएगा और फिर x, y, z हम प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए एक स्टोरी या कुछ स्टोरी जैसा या सेंटेंस जैसा हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, नेम इज इक्वल टू एवा, एज इक्वल टू 6, टॉय इज इक्वल टू रोबोट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि नेम इज, तो नेम एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब प्रोग्राम रन करूंगा तो नेम का जो वैल्यू होगा एवा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एज एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एज लिख रहा हूँ तो एज 6 है, तो 6 एज का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ईयर्स ओल्ड एंड लव्स हर, और यहाँ पे कॉमा टॉय दिया तो टॉय का जो वैल्यू होगा रोबोट, तो यहाँ पे रोबोट प्रिंट हो जाएगा। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा एवा इज 6 years old एंड लव्स हर रोबोट। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, एवा के जगह पे दिया कर दूं, दिया इज सपोज की 9 years old एंड सी लव्स डॉल्स। तो यहाँ पे अभी जब मैं करूंगा तो नेम वेरिएबल की जगह पे दिया आ जाएगा, एज के जगह पे 9 और टॉय के जगह पे डॉल्स। तो इसको जब रन करूंगा तो आएगा दिया इज 9 years old एंड लव्स हर डॉल्स। तो ऐसे करके आप एक कस्टमाइज, जब भी आप इनका वैल्यू चेंज करोगे आपका जो सेंटेंस प्रिंट हो रहा है ये वाला, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। एनिमल इज इक्वल टू डॉग, फिर एनिमल इज इक्वल टू कैट। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो पहले अगर मैं यहाँ पे दूसरे लाइन पे प्रिंट करूँ एनिमल, तो एनिमल का वैल्यू डॉग होगा। फिर मैंने डॉग एनिमल की वैल्यू पे कैट को लिख दिया, तो अभी जब दोबारा प्रिंट करूंगा तो एनिमल का वैल्यू कैट होगा। तो पहले डॉग था, फिर हमने चेंज कर दिया तो कैट आ गया। ठीक है, बताइए विच वन इज द वैलिड वेरिएबल। अभी हमने देखा था, तो ये जो है ये भी एक वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें हमने नंबर स्टार्टिंग में यूज करा है। लेकिन बी जो है एक वैलिड वेरिएबल नाम है, माई अंडरस्कोर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ए और सी रॉन्ग है, बी करेक्ट है। और ये क्या करेगा, व्हाट डज दिस टू, ये नंबर नम इज इक्वल टू 5 है तो 5 नम वेरिएबल में जाएगा। फिर नम इज इक्वल टू नम प्लस 5, तो नम का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5 10, तो नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा अभी दूसरी लाइन पे। तो प्रिंट नम करेंगे तो ये 10 प्रिंट करेगा क्योंकि नम का वैल्यू हमने 10 कर दिया, 5 प्लस 5 10 हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि वेरिएबल्स के नाम जो है वो एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, व्हाटएवर जो भी हमारे पास है वो सारी चीज़ें हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर में अपने प्रोग्राम में रेफर करके उनका कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में हम नंबर, टेक्स्ट कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि उसमें हम क्या स्टोर करना चाहते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका वेरिएबल नाम भी केस सेंसिटिव है, और नेम वेरिएबल्स का जो नाम है वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स कंटेन कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स उसके स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, और कीवर्ड्स हम वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते हैं। एंड हम इससे अपनी खुद की स्टोरी या मैथ गेम बना सकते हैं। तो स्टोरी कैसे हम बना सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, इसको आप और भी इम्प्रूव करके और अच्छे से बना सकते हो बड़ा सा स्टोरी। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको बताना है कि ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा। आपको ये प्रोग्राम लिखना है और फिर इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा आपको गेस करना है पहले लिख के, और फिर आपको रन करके देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप अपने हीरो के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। सपोज आपको स्पाइडर किडनी चाहिए तो आप सुपरमैन लिख सकते हो, राइट। उसके क्या पावर्स हैं वो लिख सकते हो, और उसके एनिमी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपका स्टोरी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने वेरिएबल पाइथन में क्या होता है उसको बड़े ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोर्स की रेटिंग या रिव्यू दे के बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इनसाइड द नेक्स्ट लेक्चर।